नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 36वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम देखेंगे कि बुद्ध ने किस प्रकार एक और क्रांति कर दी। एक क्रांति तो उन्होंने कर दी थी कि स्वर्ग और नरक की धारणा, परलोक की चिंता और इसके लिए दान और यज्ञ और आहुति, ये सब को उन्होंने एकदम तहस नहस ध्वस्त कर दिया था इस विचार को। अब एक दूसरा उन्होंने जो क्रांति कर दी, दूसरी क्रांति की, वो भी ज़बरदस्त है। पूरा समाज हिल गया उनके इस कदम से। हुआ ये कि उन्होंने 2 अछूतों को, 3 अछूतों को बल्कि वो दीक्षा दी, और सिर्फ दीक्षा ही नहीं दी बल्कि उनको अपने संघ में शामिल कर लिया। अब आप समझिए, ये साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है, क्रांति है ये क्रांति। आप जिसको अछूत समझते हैं, जिसकी छाया से भी आप दूर रहते हैं, जिसकी छाया भी अगर पड़ गई तो उसकी पिटाई हो जाएगी, उसकी हत्या तक हो सकती थी। तो ऐसे वो अगर वो अछूत है और वो संघ में शामिल हो जाए और कल उसको आपको प्रणाम करना पड़े, आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है। पूरा समाज हिल गया। तो आज हम ऐसे 3 अछूतों की बात करेंगे जिनको बुद्ध ने दीक्षा दी, और सिर्फ दीक्षा ही नहीं दी बल्कि अपने संघ में शामिल किया। तो सबसे पहले सुनीत नाम का एक युवा है, और वो राजगीर की सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करता है। वो मेहतर है, गंदगी उठाता है, घरों की भी गंदगी साफ़ करता है। वो बुलाए जाने पर पीछे से जाके, जैसे मेहतर किया करते थे पहले, तो वो सब सफाई वाला काम, गंदगी को साफ़ करना, तो मेहतर का काम वो करता था। तो वो भी, उसकी छाया नहीं लगनी चाहिए। समाज उस तरह का बना हुआ था, उस पर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। वो कहीं भी अगर उस पर दृष्टि पड़ गई तो वो लोगों का जो है वो जतरा, जिसको कहते हैं, जतरा खराब हो जाएगा, उनका वो काम खराब हो जाएगा। और इसलिए वो, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है अगर वो दिख गया तो। दिखना नहीं चाहिए। तो वो जो है, बुद्ध अपने संघ के साथ में एक दिन जा रहे थे, भिक्षाटन के लिए निकले थे, सारे भिक्षु साथ में थे। तो तभी जो है, ये सुनीत जो है, ये मेहतर, ये सड़क की सफाई कर रहा था और कूड़ा अपना एक जगह इकट्ठा कर रहा था। इसने दूर से देखा कि बुद्ध आ रहे हैं और बुद्ध पूरे संघ के साथ आ रहे हैं। तो ये तो एकदम से चमत्कृत हो गया और देख के ही ये प्रणाम किया इसने, और खुशी का इसका ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब ये सामने तो रह नहीं सकता है। उस समय की व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था जिन लोगों ने बना के रखी थी, तो अब वो सामने तो रह नहीं सकता था। उसने छिपने की जगह खोजी। बड़ी मुश्किल से एक जगह, एक छोटी सी एक दीवार जैसी बनी हुई थी घास फूस की, तो उस दीवार के पीछे वो खड़ा हो गया छिप करके, और छिप के देखने लगा जैसे जैसे बुद्ध करीब आ रहे हैं, और वो हाथ जोड़े हुए हैं और दूर से ही वो प्रणाम कर रहा है। बुद्ध ने लेकिन देख लिया उसको। बुद्ध जब करीब आए तो उन्होंने सुनीत का नाम लेके कहा कि सुनीत, और उन्होंने, बुद्ध ने खुद प्रस्ताव दिया कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये तो ठीक नहीं है, तो तुम क्या हमारे संघ में आ सकते हो, शामिल हो सकते हो, हमारे साथ रह सकते हो। तो सुनीत के लिए तो समझिए कि स्वर्ग उसके द्वार पर, उसके पैर पर स्वर्ग आ गया। तो उसकी तो खुशी, पहले ही से ही वो खुश था, बुद्ध को देख के ही खुश था। और बुद्ध ने जो ये कहा और उनका स्वर सुन के उसको तो पहले अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर दोबारा कहा, तब जाके उसको विश्वास हुआ और फिर वो चरणों में झुका। उसके बाद बुद्ध ने उसको धर्म की और विनय की शिक्षा दी, दीक्षा दी उसको, और संघ में शामिल किया। एक ये घटना। दूसरी घटना श्रावस्ती की है। श्रावस्ती में 2 अछूत थे। एक का नाम था सुपिय और एक का नाम था सोपाक। तो ये सोपाक जो है, ये भी अछूत था, और इसके जन्म के समय इसकी माँ जो है वो मूर्छित हो गई और बहुत गहरी मूर्छा हो गई। तो घर वालों ने समझा कि इसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको लोग ले गए स्मशान घाट, और वहाँ पर अब उसको जलाने की तैयारी कर रहे थे। तब तक बहुत भारी वर्षा होने लगी, तेज़ आंधी चलने लगी। तो वो जो साथ में गए थे, और वो अछूतों के वो अंतिम संस्कार में तो 2, 4, 5 लोग ही जाएंगे, बड़े लोग तो थे नहीं कि वो भीड़ गई थी। तो 2, 4 लोग, गरीब लोग ही थे, वो लोग छोड़ के वहाँ से चले गए, लोग भाग गए लोग कि उतनी आंधी पानी में कैसे रहें, बिजली कड़कने लगी तो लेकिन कुछ देर के बाद
वो जो महिला थी तो वो उसकी मूर्छा टूटी और फिर उसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया, उसी का नाम सोपाक है। तो अब वो जन्म दिया और तो वहाँ जो स्मशान का जो रखवाला था वो उसी ने उसकी देखभाल की, उसको पाला पोसा, और उसका भी एक पुत्र था पहले से, सुप्पीय नाम है उसका। तो दोनों साथ में बड़े हो रहे थे। 7 वर्ष, सिर्फ 7 वर्ष का जब हुआ सोपाक, तो वो देखा कि बुद्ध जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो ये बुद्ध के निकट गया और बुद्ध के निकट जाके कहा कि मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए आप। तो बुद्ध तैयार हो जाते हैं और बुद्ध उसको भी दीक्षा देते हैं और वो संघ में उसको शामिल कर लेते हैं, वो अछूत है। उसके बाद कुछ दिन के बाद में वो जो सुप्पीय था, जिसको चांडाल कहते हैं पुराने साहित्य में, जो श्मशान का रखवाला या श्मशान में जो शवों को जलाने का काम करते हैं, तो वो चांडाल का जो पुत्र था सुप्पीय, तो वो दोनों दोस्त थे। कुछ दिन के बाद सुप्पीय गया, सोपाक से मिला और कहा कि हमें भी बुद्ध से मिलवाओ, हम भी ये भिक्षु बनेंगे। तो वो भी हो जाता है, उसको भी बुद्ध देते हैं, दीक्षा देते हैं, उसको भी धर्म संघ में शामिल करते हैं। ये 3 अछूतों को वो शामिल करते हैं, एक राजगीर में, एक श्रावस्ती में। तो आप अब समझिए, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि उस समय के समाज पर क्या असर हुआ होगा। हम तो देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी जाति गणना की बात कर रहे हैं और अछूतों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, वो कि जूता सीने वाले के पास स्किल है तो वो स्किल को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमले हो रहे हैं उन पर, उनको क्या क्या कहा जा रहा है, उनकी जीभ लाने की बात की जा रही है, और जीभ लाने वाले को इनाम, जीभ जला दीजिए, ये बात कही जा रही है। कितना हमला हो रहा है राहुल गांधी पर। और उस समय, आज से 2500 साल पहले जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी, और उसमें बुद्ध ने जिस तरह से ये 3 दलितों को, दलितों में भी दलित, महादलित, उनको वो उन्होंने संघ में शामिल किया। अब आप समझिए कि समाज तो हिल गया होगा। तो पहले ही समाज को एक तो हिला दिया था उन्होंने, वो ब्रह्मलोक और ब्रह्म और आत्मा और स्वर्ग और नर्क और यज्ञ योग, वो जो विचार था, जिस विचार पर पूरा खड़ा था हमारा समाज वैचारिक रूप से, उसको तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। और अब दूसरा जो समाज जो खड़ा था वो 4 वर्णों के आधार पर खड़ा था, उसी बंटवारे पर खड़ा था। बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वो जो 4 वर्णों पर खड़ा हमारा समाज था, वो 4 वर्णों की सीढ़ी को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तोड़ के रख दिया। अब आप समझिए कि समाज को कितना मैंने हिला के रख दिया उन्होंने एक तरह से। तो और दोनों पर असर पड़ा, जो लोग ऊपर थे उन पर भी असर पड़ा, और जो नीचे थे, सबसे नीचे थे, मेहतर, चांडाल और जो शूद्रों में भी अछूत थे जो, तो वो उन पर भी असर पड़ा होगा, दोनों पर असर पड़ेगा। जब ले गए मेहतर जो है वो सुनीत, जब वो संघ में शामिल हुआ और जब उसने चीवर पहन लिया, जब वो बुद्ध के बगल में चलता होगा, संघ में साथ चलता होगा, तो जो लोग अछूत मानते थे, जो छाया से भी दूर रहना चाहते थे, उनको भी तो प्रणाम करना पड़ता होगा। अब ये प्रणाम करने में आप समझिए कि वो जानते हैं कि ये अछूत था कल, और उसको आज वो प्रणाम कर रहे हैं, भले ही बुद्ध की वजह से कर रहे हो, लेकिन ये कितना बदलाव आया होगा उस समय के समाज में, राजगीर के समाज में कितना बदलाव आया होगा कि वो प्रणाम करना पड़ रहा होगा। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें क्षत्रिय भी हैं, उसमें राजा भी है और नौकर भी है, वो सारे लोग अब प्रणाम कर रहे हैं, उस अछूत को प्रणाम कर रहे हैं। तो एक तो वो था। दूसरा, अब आप सोचिए, इसको पलट के सोचिए कि वो जो अछूत समाज था, जो मेहतर समाज था, उस पर क्या असर पड़ा होगा। मेहतर समाज को जब मालूम हुआ होगा कि उसका ही एक सदस्य, एक मेहतर उसी की तरह का सुनीत, वो अब बुद्ध के साथ चल रहा है, तो कितना आत्मगौरव हुआ होगा उस समाज में, मेहतर समाज में कितना आत्मबल पैदा हुआ होगा। क्योंकि वो जो मेहतर समाज था, जो शूद्र थे, वो सिर्फ दबाए गए नहीं थे, दबाए गए तो थे ही, लेकिन मानसिक और वैचारिक रूप से
उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था या स्वीकार करा दिया गया था कि हम तो सबसे नीचे हैं, हम सबसे नीच हैं, तो ये आत्महीनता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ भाग्य के अधीन है। तो वो जो हीनता थी, वो आत्महीनता को बुद्ध ने तोड़ के रख दिया। और उस समाज में भी एक जागरण आया होगा। आप कल्पना करिए कि उस समाज में भी एक नया आत्मबल आया होगा, एक नई भावना, एक नई समझ आई होगी कि नहीं, हम भी बराबर हैं। वो जो पूरी धारणा थी, आत्महीनता के पीछे जो धारणा थी, वो धारणा थी क्या, कि वो भगवान ने हमको बना के भेजा है, पूर्व जन्म के हमारे पाप की वजह से हम ऐसा हैं। तो वो तो तोड़ दिया बुद्ध ने कि नहीं, पूर्व जन्म का कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो इसी जन्म का है। और देखिए, वो अगर पूर्व जन्म का रहता तो सुनीत कैसे बन जाता, वो बौद्ध कैसे बन जाता, दीक्षा कैसे दे देते बुद्ध, उसको संघ में कैसे शामिल कर लेते। तो जब सुनीत शामिल हो सकता है तो हम भी शामिल हो सकते हैं। तो बुद्ध ने एक तरफ 4 वर्णों की बनाई व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ऊपर जो थे लोग, सीढ़ियों के ऊपर जो थे, सामाजिक सीढ़ी में जो सवर्ण या जो और मध्यवर्ती जातियां थे, तो उनको, उनके भीतर जो अहंकार था कि हम बड़े हैं, उसको तोड़ के रख दिया। अब उनको प्रणाम करना है, उस चांडाल को भी प्रणाम करना है और उस अछूत और मेहतर को भी प्रणाम करना है। तो उनका जो अहंकार था बड़े होने का, जन्मजात बड़े होने का, तो उसको तो तोड़ के रख दिया कि आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता है, गुणों से बड़ा होता है। और मेहतर ने जो विनय की शिक्षा पाई है, जो धर्म की दीक्षा पाई है, जो 8 मार्ग पर वो चल रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो समाज में जो अहंकार था, जातीय अहंकार, उसको उन्होंने तोड़ के रख दिया। और इधर जो दबाया गया था, जो दलित समाज था, उसमें उन्होंने नया आत्मबल दिया। पूरे समाज को इस तरह से उन्होंने हिला के रख दिया। पूरा एक तरफ वो वैचारिक और दूसरी तरफ जो सामाजिक व्यवस्था थी, इस दोनों को, जो पुरानी व्यवस्था थी, सड़ी गली व्यवस्था थी, उसको तहस नहस करके उन्होंने रख दिया और एक नए समाज की नींव रखी उन्होंने, जहाँ पर सबको बराबरी, सबको सम्मान, सबको न्याय और सबको सम्मान। तो वो सम्मान बड़ी चीज़ है। तो ये सब बराबरी का एक समझ, एक सोच, इस आधार पर उन्होंने समाज का निर्माण किया, उसकी नींव डाल दी बुद्ध ने इन अछूतों को दीक्षा देके। तो आज के वीडियो में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।